चलिए ये सेशन है उनके लिए जो शेर खान के अकाउंट होल्डर हैं। और जन अगर एक आपके पास शेर खान का अकाउंट नहीं है फिर भी ट्रेड लेने का तरीका क्या है वो बताऊंगा आपको। 1 मिनट। तो ये सेशन सभी के लिए है, पार्टिकुलरली उनके लिए भी जो शेर खान में इनके अकाउंट होल्डर्स हैं जो, और उनके लिए भी जो अकाउंट होल्डर्स नहीं हैं, यानी किसी और में भी डीमैट अकाउंट है उनके लिए भी। तो इसमें करना क्या है आपको कि पहले अपने शेर खान का जो है अकाउंट लॉगिन कर लेना है। ट्रेड ट्रेड टाइगर में, ये ट्रेड टाइगर सॉफ्टवेयर है। अब ये कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो मैं इसको एक बार ऑफ कर देता हूँ फिर मैं दिखाता हूँ आपको। तो आपका जो आइकन होगा, जो आपने इंस्टॉल किया होगा सॉफ्टवेयर, उसको क्या करना है, आपने ट्रेड टाइगर को क्लिक करना है। जब इसको क्लिक करेंगे तो आपका ट्रेड टाइगर खुल जाएगा। लॉगिन करेंगे आईडी पासवर्ड डाल के, मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है इसलिए मेरा डायरेक्टली खुल जाएगा। लोड कर रहे हैं। ये खुल गया। जब इसको लॉगिन करेंगे तो यहाँ आपका आईडी और पासवर्ड डालेंगे। और यहाँ पर देखिए कस्टमर आईडी जो है मनदीप सिंह छावड़ा लिखा हुआ है। तो इस टाइप से आपका जो है ये सब लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। जब ये लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन होने के बाद अब वो क्या करना है, ये तो नोटिफिकेशन बंद करते हैं जिस ये। अब वो क्या करना है, फिर आना है टूल्स में। टूल्स में आएंगे, लेफ्ट साइड में यहाँ पर स्कैन रखा हुआ है, ये न्यू एडिट लगा है। तो आप, अगर आप अपने अभी तक कोई स्कैनर नहीं बनाया तो इसमें जाएंगे, इसमें क्लिक करेंगे न्यू में, क्योंकि अभी आपका जो है आपने नहीं क्रिएट किया है तो, ठीक ना। ऑलरेडी क्रिएट किया है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग स्कैनर क्रिएट करेंगे, ठीक है। और स्कैनर में क्या क्या चीज़ रखना है उसी को ध्यान देना है। तो भाई हट जा। है लेकिन इसको मैं कर नहीं सकता। दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको ट्रेड टाइगर लॉगिन करना है। और स्कैनर में क्या क्या चीज़ें मेन वो चीज़ें, वो स्कैनर आप यहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रिएट करके यहीं कहीं ट्रेड ले सकते हैं। और नहीं तो फिर आप जो है चार्टिंग में भी स्कैनर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इस पे फोकस मत कीजिएगा, ये ऑटोमेटिक आ रहा है इसको ना। तो इसमें क्या करना है, आपको टूल्स में आना है। टूल्स में जब आएंगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको स्कैनर, अब आपने कोई अभी ये स्कैनर क्रिएट नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका जो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इसको आप चाहे तो बड़ा कर लीजिए। और यहाँ पर आने के बाद आपने एनएससी एक्सचेंज एनएससी रखना है। और इंडाइसेस ऑल की जगह पे आप यहाँ पर ऑल करेंगे तो क्या होगा ये। 1 मिनट। वेट वेट। अभी कंप्लीटली खुला ही नहीं था इसलिए बार बार दिक्कत कर। सबको डिलीट कर देते हैं। ठीक है। ओके।
यहाँ पाएंगे, इसको बड़ा कर लेते हैं हम लोग। चाहे इसको ऐसे कर सकते हैं, डॉक भी कर सकते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पे ये बंद किया जाएगा, टैब। पहला टैब था जैसे हमने देखा था, दूसरा टैब। तो यहाँ डॉक कर देंगे, तो जिसको डॉकेटिंग बोलते हैं, डॉक कर देंगे तो ये सीधा साथ में लगते जाएगा ना। अब इसमें क्या करना है, ऑल ऑल है तो ऑल नहीं करना है, इसमें बहुत सारे स्टॉक आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम निफ्टी 500 रखना है, या निफ्टी 200 भी ठीक है, निफ्टी 500 मैक्सिमम रखना है। आपको ओके करना है, इससे अधिक ज़्यादा नहीं है ना। आपको टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है, तो आप मॉर्निंग में अगर ट्रेड पिक कर रहे हैं तो आप जो है 15 मिनट या 30 मिनट जा सकते हैं, मतलब 30 डेज 15 मिनट, या 30 डेज 30 मिनट, ये दोनों में से कोई एक पिक कर सकते हैं। तो सपोज आपने 30 मिनट्स पिक किया है, या आपने सोचा कि आप 15 मिनट पिक किया है, तो आप ऐसे यहाँ पिक कर सकते हैं, टाइम फ्रेम को कभी भी चेंज करके स्कैन कर सकते हैं, नो वरी। फिर उसके बाद यहाँ पे आना है, कोई भी स्कैनर का नाम दे देना है, ठीक है ना। सपोज आपने देना है, आप ये चीज तो कभी भी स्कैनर की ट्रेड ले सकते हैं, बताऊंगा किस टर्म्स पे कैसे चेक करना है, पहले स्टॉक को छांटना है, फिर चार्ट पे कैसे ट्रेड लेना है वो बताऊंगा। तो हम इसको इंट्राडे, ये बाई व्यू कर लेते हैं, है ना। अपसाइड जाए, अपसाइड व्यू, इंट्राडे अपसाइड व्यू कर लेते हैं। ठीक है, ये इसके बताते हैं हम लोग। पहले क्या करते हैं, एल टी पी यानी जो प्राइस है वो ग्रेटर देन है, ठीक है ना। एल टी पी इज ग्रेटर देन प्रीवियस प्राइस, प्रीवियस क्लोज। क्लोज नहीं करते यहाँ पर, प्रीवियस हाई करते हैं, ठीक है। सही रहेगा थोड़ा। इसको ऐड टू ग्रिड जिसमें ला दिए। फिर अगेन अब लगाते हैं हम लोग, लेते हैं कि एल टी पी इज ग्रेटर देन, ये में ले लेते हैं 5 या 8, 5 ले ले, 5 नहीं 8 ले लेते हैं, EMA 8, ठीक ना। ऐसे में नहीं लेना, EM में लेना है, EM में थोड़ा एक्सपोनेंशियल होता है इसलिए। उसके बाद आप आ जाइए ADX में। ADX आपको ग्रेटर देन रखना है, कितना यहाँ नंबर ADX में रखते हैं, कम से कम 20, 20 से ऊपर ही रहना चाहिए, नीचे थोड़ा और रिस्की हो जाता है। और उसके बाद आप पॉजिटिव मानी अपसाइड का, अब अभी क्या हम क्लोजिंग अपसाइड का देख रहे हैं ना, तो हमें DMI पॉजिटिव लेना है। हाँ, DMI पॉजिटिव लेना है, इज ग्रेटर देन कितना, मिनिमम 22 ले देते हैं। अब ये हो गया एकदम सिंपल हमारा स्टॉक को छांटने के लिए सुबह सुबह, ठीक है। जो स्टॉक में मोमेंटम होगा वो हमारा मॉर्निंग में मतलब आ जाएगा। तो हम इसको क्या करना है, सेव एंड स्कैन करना है। सेव एंड स्कैन किए तब देखिए हमारे पास कितना सारा स्टॉक आ गया ना, बहुत सारा स्टॉक आ गया। हमने क्योंकि निफ्टी 500 पे किया है, अगर आप कम पे करेंगे तो कम पे आ जाएगा। अब इसको चेक कैसे करना है, कौन बेस्ट है, तो ये मॉर्निंग में आपने, अब इसको क्या करना है, आपने हीट मैप को पहले ये पूरा क्लिक, यहाँ पूरा सिलेक्ट करना है, और हीट मैप को यहाँ क्लिक कर देना है। ये दिखाएगा कि सबसे अधिक मतलब कि स्ट्रॉन्ग कौन कौन है। तो आपको ये लिस्ट आ गया हीट मैप के अनुसार। आपने इसको क्या करना है, इसका चार्ट देखना है। तो चार्ट आप देखो यहाँ पे, यहीं कहीं चार्ट देख सकते हैं, ठीक है। और या तो फिर आप अलग व्यू में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ थोड़ा इसको चार्ट को मैं सही कर दूं, ये थोड़ा गड़बड़ है, डिफॉल्ट कर देते हैं। ठीक, अभी हमने चार्ट लगाया ये, और आज का डे हमारा, मॉर्निंग आज का यहाँ से था, ठीक है, यहाँ शुरू है चार्ट। तो देखेंगे इसके ऊपर एक क्लोज हो गया है, हाई के ऊपर यहाँ पर। तो हम, हाँ
तो आपको क्या करना है, इसमें कुछ चीजें आपको लगाना है। अभी ये सिंपल चार्ट है ना, सिंपल चार्ट है। तो अब इसमें क्या करना है आपको, राइट क्लिक करना है, स्टडी स्टडी ऊपर में भी आ रहा होगा, ये स्टडी आ रहा है। यहाँ से भी आपको कुछ लेना है, इंडिकेटर। कौन कौन सा इंडिकेटर लेना है, तो यहाँ पर आपको एक तो लेना है आपको वी वेब। ये वी वेब लेना है, अप्लाई। ठीक है, इसको कलर वगैरह वी वेब का चेंज कर सकते हैं आप। और एक मिनट, उसके बाद आपको लेना है ईएमए। आ गया, ईएमए नहीं दिखाई दे रहा मेरे को, ईएमए मूविंग एवरेज। हाई लो मूविंग एवरेज, इसमें क्या है देख लेते हैं एक बार। नहीं, हाई लो है वो तो, हाई लो नहीं चाहिए, मूविंग एवरेज चाहिए। उसको उसमें ईएमए करना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एवरेज प्राइस अलग चीज है, वॉल्यूम है। नहीं, रोहित शॉर्ट मोमेंटम है ना, उसमें होगा। नहीं नहीं, वो अलग चीज है, स्टडी में आते हैं, वही चीज तो आया, उसमें क्यों होगा, अलग से होना चाहिए। एवरेज दिखा है ना सर, ऊपर एवरेज। एवरेज है, हाँ एवरेज, ये देखो आ गया। हाँ। हाँ ये देख, ये एवरेज आ गया हमें। ये आपका सिंपल है, हमें ईएमए लेना है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल, और इसमें वैल्यू 8 रखनी है। ठीक है, अप्लाई करना है। इसमें अगर आप इसका कलर चाहें हम चेंज कर सकते हैं, ग्रीन और रेड। मतलब जब पॉजिटिव होगा ग्रीन, ये रेड हो जाएगा। ठीक है ना, इसकी थोड़ा थिकनेस बढ़ा दी हमने। ओके, और जो है अभी वीवेब का भी हम कलर चेंज करेंगे, गलत हो गया है, दोबारा वीवेब करेंगे। तो वीवेब का, ये वीवेब का हो गया। ओके, ओके क्लोरी चाहिए, और क्या चाहिए हमें, एक सुपर टेन ले लेते हैं। एटीआर के लिए, स्टॉप प्लस के लिए सुपर टेन काम करेगा। सुपर टेन से हमें फायदा है कि एटीआर के नीचे क्लोज हो गया तो हमको एग्जिट करना है। जब तक नहीं करता है तब तक हम होल्ड कर सकते हैं। तो सुपर टेन लेते हैं, 2.10 3 या 5 दो भी ले सकते हैं, 10 5 10 दो भी ले सकते हैं। तो अभी 10 3 ही रखते हैं नॉर्मल, बाकी आप इसमें बदलाव कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये रहेगा आपका, थोड़ा डिफरेंट रखना पड़ेगा, रुक जाओ। तो डार्क है, डार्क रखते हैं। ओके, इसको लेते हैं कुछ अलग कलर, जिससे मालूम चल जाए। लाइक करते हैं। ठीक है, और इसको मूविंग वीवेब को थोड़ा अलग करना पड़ेगा, नहीं पता नहीं चलेगा। तो करते हैं, दोबारा वीवेब लेते हैं।
का कलर चेंज करते, वाइट करते, दूर से मालूम चल जाएगा। और ओके, क्लोज। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये ब्लैक बैकग्राउंड इसलिए हमने थोड़ा दूर से जानने के लिए विवेक को वाइट किया है। इसको आप चाहे तो जिस कलर से भी चाहे तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सपोज हमने इसका मॉडिफाई करना है कलर, तो आप कुछ भी कलर कर सकते हैं अपनी मर्जी से। मैंने ये किया हुआ है और कुछ नहीं, ये आपको दिखाने के लिए, ठीक है ना। अब समझना क्या है, जब सुबह में मार्केट ओपन हुआ ना, ओपन हुआ तो आपका जो है प्राइस है वो आपका मतलब ऊपर होना चाहिए, तीनों के ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगर सपोज ऐसा लग रहा है गैप अप हुआ है और ज्यादा दूर है, मतलब आपके ईएमए से ज्यादा डिस्टेंस है, तो उसको अवॉइड करना है। अवॉइड करना है, ज्यादा डिस्टेंस है, सपोज मान लो कि यहाँ पर चल रहा है और ये ईएमए यहाँ पे, इतना डिस्टेंस है, इसको बिल्कुल भी ट्रेड को पिक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस होगा तो प्राइस नीचे आएगा, तो आप लिए और नीचे आके लॉस में जाएगा। नजदीक हो तो लेना है, और नहीं तो उसको अवॉइड करना है, ठीक ना। और ज्यादा दूर नहीं लेना। अब जैसे अभी इतना नजदीक चल जाएगा, यहाँ से ऊपर चला गया, लेकिन अभी इतना दूर होगा तो जितना गैप होगा उतने ही लॉस के चांसेस बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखो थोड़ा ये हो गया। दूसरा तरीका कब है कि एक तो सुबह आपने के सुबह का ट्रेड मान लिया आपका छूट गया, तो फिर उसको डिस्टर्ब नहीं करना। वो प्राइस आएगा कहाँ पर आएगा, आपका सुपर ट्रेंड पर आएगा। देखो अभी प्राइस नीचे चल रहा है, यहाँ पर ऊपर था प्राइस, और यहाँ से प्राइस जो है डाउन साइड का हो गया। डाउन साइड का हो गया तो आपको नहीं लेना है। डाउन साइड जब सुपर ट्रेंड के नीचे यानी एटीआर के नीचे प्राइस को नहीं पिक करना है। आपने यहाँ पे आपने बाई किया था, चाहे यहाँ बाई किया था, आपका जो है आपका यहाँ पे एग्जिट करना है आपको। जैसे इसके नीचे क्लोज हो गया एग्जिट करना है, पहला बात। अगर मान लो बीच में स्टडी किया, हम दूसरा स्टॉक लेते हैं, चलो ठीक है। हो सकता है ग्रेफाइट ले लेते हैं। ये खुल गया यहाँ पर। अब इसमें लगाना पड़ेगा क्या, सिग्नल नहीं हो पाएगा। डिफॉल्ट टू ऑल, अप्लाई टू ऑल करना पड़ेगा। हमने जो है ऑल स्टडीज, एक मिनट एक ही साथ फटाफट कर लेते हैं। एवरेज डिफॉल्ट कर देते हैं, डिफॉल्ट करने से हमेशा रहेगा। एक तो फिर वही कहानी हो जाएगी, बार बार चेंज करो। ईएमए को हम एक ही कलर रखते हैं, फिर एक ही कलर रखते हैं, थोड़ा मोटा कर लेते हैं, अप्लाई ऑल कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बीवेफ ले लेते हैं फटाफट। मैं भी ये थोड़ा कम ही उसको यूज करता हूँ, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया। तो, तो क्या हो गया, नीचे क्यों आया। ये आ गया यहाँ पर, ठीक ना। ये पता नहीं पहले क्यों नहीं आ रहा था। उसके बाद अभी हमें बस एक सुपर टेन लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं लगाना है। बिल्कुल जितना नीट एंड क्लीन होगा आपका चार्ट उतना ही अच्छा होगा। इसको डिफॉल्ट ही रखते हैं। आप इसको कर सकते हैं अपने अनुसार बदलाव, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो है हम लोगों ने क्या किया, ये लग दिया। अब देखो यहाँ पर, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है वीवेप है, और ये हमारा जो ईएमए है ना, हमने 8 ईएमए रखा हुआ है।
प्राइस ऊपर क्लोज हुआ, देखें यहाँ पर क्लोज हुआ प्राइस, और पीस से प्रीवियस हाई के ऊपर भी क्लोज है। बहुत बढ़िया ट्रेड है, बिल्कुल नजदीक में है। हमने यहाँ ट्रेड को पिक करना है, स्टॉप प्लस यहाँ रखेंगे। और और ये जो है वहाँ चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर प्राइस किया हुआ नीचे आया है, नहीं नीचे नहीं, यहाँ पे क्लोज हुआ है, लेकिन ईएमए के ऊपर है। तो अभी प्राइस ने एक्चुअली फॉल नहीं किया, ये मीन टाइम में, ये कितने टाइम टाइम का चार्ट है उसके हिसाब से इसने जो है, लगता है इस टाइम फ्रेम चार्ट कहाँ दिखेंगे। मैं आपको एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। मैं आपको यहाँ पर लेके आता हूँ। मैंने बोला ना यहाँ से रिवर्ट हो सकता है, देखो रिवर्ट हुआ ना। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, वही सेम चीज़ यहाँ दिखाता हूँ। मैं अपना इंडिकेटर ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि आपको अपना इंडिकेटर तो यहाँ पर हम समझते हैं, बस ईएमए रखते हैं हम। 8 ईएमए है, क्लोज रखते हैं और इसको ऑन कर देते हैं। ठीक है, ये ईएमए हो गया आपका। और मैं फटाफट इसमें क्या, हम चार्ट को, कोई भी चार्ट को फटाफट देख लेंगे, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं है उस पर। तो हम वहाँ चार्ट से भी ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर मुझे लेना है ईएमए के बाद सुपर ट्रेंड, यहाँ पर नहीं है तो सुपर ट्रेंड और वीवेक, बस इतना ही लेना है। सुपर ट्रेंड डिफॉल्ट रखा है मैंने, कुछ नहीं लिया है मैंने खास। और वीवेक ले रहा हूँ मैं। तो वीवेक का कलर जो है मैं यहाँ पर अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेरा वाइट बैकग्राउंड है, तो मैं वीवेक का कलर क्या कर दूंगा, ब्लैक रखा है, ठीक है ना। और ये जो सुपर ट्रेंड का है वो सेम एट, मतलब कुछ बदलाव नहीं कर रहा हूँ मैं, सेम रख रहा हूँ। ठीक है ना, 10 3 ही रखा है, देखो यहाँ पर, इसको ओके कर देंगे। ठीक है, अब इसके जो है ये चीज़ को हम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, तो इसको हटा सकते हैं। ओके। वीवेक क्यों नहीं आ रहा है? डे टाइम का चार्ट है इसलिए नहीं आ रहा। अभी हमने 15 मिनट चार्ट देखा है ना। अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ से लेना है कौन कौन से स्टॉक है। हमने देखना है ग्रेफाइट, ये देख चुके हैं हम, ग्रेफाइट देखते हैं फटाफट। और कैसे इसको स्टडी करना है वो चीज़ ध्यान रखना। अब देखो यहाँ फर्स्ट कैंडल है ना, ये 9:30 की, 9:15 क्लोज हो गई। अभी आपका सुपर टेंट पे भी, इस पे भी क्लोज है, और प्रीवियस हाई के ऊपर भी क्लोज है। आपका स्टडी यहाँ पे रहेगा, ऐसे आपका सुपर ट्रेंड रहेगा मैक्सिमम, या तो वीवेप। अब देखो प्राइस यहाँ ऊपर ही गया, तो जब तक, या तो अब देखो यहाँ फर्स्ट टाइम क्लोज हुआ ही है मेरे के ऊपर, वही मेरे ऊपर, ये आपका स्टडी आपका फायर हो गया। ठीक है ना, ये पहले आपका सुबह ही में आ जाएगा ये चीज, आपको सुबह में आ गया। सेम आपको क्या करना है, अब मान लीजिए हम लोग को इसमें से कमेंसेंट देखना है, ये हमारा एफ स्टॉक है। तो मान लिया हमने इसे कमेंसेंट देखा, इसे कुछ नहीं करना है यहाँ पर। आपको कमेंसेंट में आना है, क्लिक करना है। पहला देखो ये क्लोज है, हमने यहाँ बाई करना है। स्टॉप लॉस हमारा क्या रहेगा, मैक्सिमम सुपर ट्रेंड या वीवो के नीचे। यहाँ देखो एकदम ऊपर ही गया है, बढ़िया आपको ट्रेड मिला। तो ये चीज जो है ना, आप बिल्कुल सुबह में इक्विटी भी बाई करके होल्ड कर सकते हैं। और स्टॉक पे आपका स्टॉप लॉस 1% रहेगा, और टारगेट आपका 2 to 3% रहेगा। पहला चीज मैं बोल रहा हूँ, आपको हमेशा रिस्क रिवार्ड फॉलो करना है। रिस्क रिवार्ड फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो स्टॉप लॉस डिसाइड करो कि 1% कितना हो जाएगा। अगर 2700 का स्टॉक है तो 28 रुपया राउंड हो जाएगा, 27 रुपया 20 पैसे, 28 रुपया हो जाएगा। तो आपने अगर यहाँ पर बाई किया तो आपका स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा। आपका लॉन्ग पोजीशन हम यहाँ पर मान लो, यहाँ पर अपने किया, आपका मैक्सिमम, ये तो कैंडल पकड़ेगा, लेकिन ये बड़ा स्टॉप हो गया ना, तो हम इतना बड़ा ले नहीं सकते हैं। ये तेरी, ये थोड़ा परेशान कर देता है हमें। 28 रुपये, सपोज अराउंड ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। और टारगेट आपको 1:2, 28 का है तो 2% देना है मैक्सिमम ना।
1:2 कैसे हो गया? 70 पॉइंट हो गया। ये आपका टारगेट। तो आपका टारगेट यहाँ अचीव हो गया। आपको जो है या तो बुक करके निकल जाना, या तो फिर स्टॉप लॉस पर लगा देना प्रॉफिट। इस टाइप से आपको ट्रेड करना है। कोई भी स्टॉक्स जो आता है स्कैनर में चूज कर सकते हैं, लेकिन आपको देख के ट्रेड करना है। ये मान लीजिए यहाँ पर आ गया। अब देखेंगे यहाँ पर कुछ स्टॉक्स जो है सुबह में आए थे तो लॉस में भी दिखा रहे हैं अभी। जैसे सपोज भारती एयरटेल है। हम देखते हैं भारती एयरटेल क्या सुबह में हमारा कंडीशन पे था क्या। यहाँ भारती एयरटेल देखा हमने। अब देखेंगे भारती एयरटेल हमको स्कैनर में दिया है, लेकिन कहीं पर ऊपर में चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। यहाँ पर सुबह में देखिए 9:15 कैंडल थी। कहाँ आपका ना किसी के ऊपर क्लोज नहीं है, यानी ये फॉल्ट है ना। गलत इसने दिया है, इसको अवॉइड करना है। इसीलिए बोल रहा हूँ। सपोज आपने एसआरएफ देखा था, मैंने एसआरएफ का कल आपको दिया था ना, कि एसआरएफ जो है कल जा सकता है। किसने पढ़ा था वो सर एसआरएफ? जी, 1 मिनट, सॉरी सॉरी, वन हाँ मिनट हाँ। जो रेट में दिया था ना वो लास्ट में चल रहे हैं, राइट? सो लास्ट का है वो। यानी ये हमने देखिए ना, बुलिश स्कैन किया ना, बुलिश पुलिस स्कैनर। का खाता है, राइट? स्कैनर पुलिस का खाता है, लेकिन वो स्कैनर में नहीं आना, राइट? स्कैनर में नहीं आना चाहिए, आ गया। तो हम रैंडम ट्रेंड नहीं राइट। लेंगे, हम क्या करेंगे चार्ट पे देखेंगे। चार्ट पे देखेंगे ना चीजों को। हाँ। चार्ट पे देखेंगे तो इसको एसआरएफ लिया हमने। तो एसआरएफ को क्या करेंगे अब, जैसे कि अभी भारतीय एयरटेल हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये हमने बुलिश का ट्रेंड देखा था, लेकिन ये क्या है सब चार्ट के हिसाब से तो बेरिश है। तो हम ट्रेड कैसे लेंगे इस चीज को? हमारा ट्रेड यहाँ पे एक्टिव हो रहा है, यहाँ पर गया ना, यहाँ पर बुलिश हो रहा ना। तो ये कल के लिए हो सकता है, लेकिन आज के लिए तो नहीं है। ठीक है। अब हम एसआरएफ की बात करें। एसआरएफ मैंने आपको कल शाम को भी बताया था एडवांस में। अब देखिए एसआरएफ ने आज क्या किया पहले कैंडल पे, यहाँ पर सेकंड कैंडल क्या हुआ, क्लोज हुआ ना। पहली कैंडल यह 9:15 थी, यहाँ पर नहीं हुआ, आपको वेट करना है। यहाँ पर देखो क्लोज हुआ, प्रीवियस हाई के ऊपर सब क्लोज है। और उसके बाद आपका यहाँ से 1% का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 2%। और कल एसआरएफ भी मैंने आपको ग्रुप में बोला था, और चार्ट भी शेयर किया था, आप लोगों ने पता नहीं स्टडी किया नहीं किया। तो मैंने चार्ट शेयर करने का मकसद ही था कि आप चीज़ों को समझेंगे, और कोई मतलब नहीं था। ये पता नहीं कहाँ खुल गया। और वो पूरा रेंज मार्क किया हमने। ये क्या है एसआरएफ? ये देखो यहाँ पर क्या रेंज चल रहा था, क्या कौन सा टाइम फ्रेम है, आवरली में। तो मैंने क्यों बोला, ये वो देखो कितना देर रुका रहा। अगर इसको अभी एक बार लिया, आपको मैंने पढ़ाया ना कि अगर 3 बार अगर मैं नहीं तोड़ा है, या तीसरी बार तोड़ने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर देखो नहीं तोड़ा तो यहाँ से रिवर्ट हो गया। तो आज क्या हुआ, इसको टच किया और रिवर्ट हो गया। एक बार दो बार यहाँ पर रिवर्ट हो गया, क्योंकि मैंने देखा कि इसको अपसाइड जा सकता है, क्योंकि इसको तोड़ना था तो कब तक का तोड़ चुका था। क्यों? ये रेंज में था, रेंज के बाहर गया, लो को ट्रैप किया, उनका एसल लिया, अब अगेन रैली करेगा। ये क्या हो गया, ये ट्रैपिंग हो गया। ठीक है। ये सपोर्ट था, लोगों ने सोचा कि अभी यहाँ से उड़ जाएगा, यहाँ पर ट्रैप किया लोगों को। और यहाँ पर अगेन जो है नीचे आया, अगेन ऊपर आया। हम लोग एसआरएफ में ट्रेड कहाँ लेते, यहाँ लेते, तो हमारा एसएल क्या था 1% का, 1028 का। 1% का एसएल लेना ही लेना है, नहीं तो वो हमें हीट करेगा और निकल जाएगा। हमें एसएल मैक्सिमम ऐसे 1%। सपोज हमने यहाँ पर कितने 28 रुपया का एसएल लिया, 18। तो यहाँ पूरी कैंडल ही 22 रुपए की है। एसएल हमारा 28 रुपये यहाँ पे हो रहा है ना। और टारगेट हमारा कितना होगा, 1:2। टारगेट भी हो गया, हो गया ना टारगेट। टारगेट हुआ कि नहीं? तो अगर मान लो सपोज कभी ऐसा हुआ कि प्राइस ज्यादा, प्राइस जो है नीचे आ रहा, तो हमें वीवेब का वेट करना है। जब तक हमारा ये एसएमए के ऊपर, ईएमए के ऊपर है, वो हमारे लिए ट्रेलिंग है। अगर नीचे आ गया तो जब हम 2 लॉट में एक लॉट बुक कर लेना है। वीवेब के नीचे क्लोज हुआ, पूरा लॉट बुक कर लेना है। या तो इसके एटीआर है ऊपर है, सुपर ट्रेंड के ऊपर है, एटीआर अपना चेंज कर दिया, बुक करके बिना इमोशन का निकल जाना है। वो हमारे लिए स्टॉप लॉस है। जैसे यहाँ पर क्या था, एटीआर के ऊपर सस्टेन किया, किया ना।
और यहाँ से आज एटीआर के ऊपर से ही गया, ये एटीआर हो गया मैं सुपर ट्रेंड का। तो हमें इस चीज का फोकस करना है, पहला चीज। अब ये बाइंग का था, अब कोई भी हम लोग रैंडम चेक कर लेते हैं, फटाफट इसको खत्म करते हैं और आते हैं हम लोग दूसरे पैटर्न के लिए। देखो ये ओपन लो है, ये सबसे बढ़िया कि दिखा रहा है ओपन लो। ओपन मत लो और बढ़िया होता है, ये जल्दी इसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। हम लोग जिंदल स्टील का एक बार देखते हैं क्या मोमेंटम मिला है क्या। एफ एन स्टॉक भी है, एक बार चेक कर लेते हैं जिंदल स्टील, ठीक है ना। तो हम लोग जिंदल स्टील देखने चाह रहे हैं, और जिंदल स्टील हमारा आ गया। तो हम सुबह की कैंडल देखेंगे 15 मिनट की टाइम फ्रेम में, और हमारा जो रहेगा 9:15 की कैंडल है, और ये कैंडल है। अब इसमें क्या गलती क्या है बताओ कोई। ये दिया स्टॉक, ओपन लो है, लेकिन प्रीवियस के हाई के ऊपर क्लोज है क्या? नहीं है। तो इसको अवॉइड करेंगे, नहीं तो जब तक ये प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज नहीं करेगा हम इस ट्रेड को पिक नहीं करेंगे। यहाँ पे क्लोज हुआ, तो ये हमारा यहाँ पे क्लोज हुआ, तो हम यहाँ पर अगर ट्रेड पिक करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये प्रीवियस हाई के ऊपर हमें क्लोजिंग ही तो चाहिए ना। कहाँ क्लोजिंग था, ये नहीं आई था। तो हम इसको यहाँ पर स्टॉप लॉस लेंगे, कितना है ये 1% हो जाएगा, 9 पॉइंट का स्टॉप हो जाएगा। 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 18 पॉइंट का टारगेट। ये 18 पॉइंट का टारगेट हो गया हमारा। ये अभी आज दिन खत्म हो गया, टारगेट ही नहीं हुआ, अभी भी बैलेंस है टारगेट में। तो ऐसे हम लोगों को ट्रेड करना है, 1% का टारगेट, अरे नहीं, 1% का स्टॉप लॉस, 2% का टारगेट। बी वेव के नीचे क्लोज एग्जिट कर देना है, अगर सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज एग्जिट कर देना है बिना मोह माया के। और ऐसे हम लोग जो है मतलब इजली जो है, और जितना डार्क रहेगा उतना ही बुलिश रहेगा, जितना कम लाइट उतना ही कम बुलिश। अब देखो ये रेड हो गया, ये सुबह में होगा बुलिश बुलिश, अब रेड में क्लोज किया, चाहे रेड में ही होगा शुरू से। ये गलत या तो गलत भी हो सकता है, तो हमें चेक करने की जरूरत क्या है। ये नहीं कि स्कैन किया और ट्रेड ले लिया, ये गलत बात। स्कैन आने के बाद भी, स्कैनर आने के बाद भी हमने उसको क्या करना है, अपने चार्ट पे देखना है। अब मान लो सेल था, सेल ही लिया आपने, चाहे रेक लिमिटेड लिया, तो इलेक्ट्रा कोई भी लिया आपने, जो एफ एन ओ स्टॉक है, ये आपका रेक लिमिटेड भी एफ एन ओ में है, सेल भी है, तो आपने सपोज। वॉइस आ रही है मेरी? वॉइस आ रही है, बीच में नेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था एक। हाँ दादा, आप तो आना नहीं। अभी पता नहीं वीडियो कैसी रिकॉर्डिंग हुई है, अभी तो देख लेंगे। नहीं तो अगर वीडियो अगर रिकॉर्डिंग सही नहीं होगा तो मैं दोबारा बाद में ले लूंगा सेशन। अब इसको कंटिन्यू करते हैं सेशन को। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? ठीक, एक बार चेक करते हैं रिकॉर्डिंग चल रहा है। हाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है। ये समझ में आ रहा है जो बता रहा हूँ मैं आपको। अभी जो है एक लास्ट देखेंगे स्टॉक सेल, उसके बाद आ जाएंगे स्कैनर करेंगे हम लोग स्कैन, फिर सेल कंडीशन के लिए, और उसको फिर चार्ट पे देखेंगे, कंडीशन वही रहेगा। अब देखो यहाँ पर सेल हमारा जो है पहली कैंडल पे ही हमें ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो गया, क्यों? प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज है, और हमें जो है यहाँ पर 1 पॉइंट का एसएल रहेगा, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो 2% का रहेगा। तो हमारा टारगेट हो चुका है यहीं पर, ठीक है ना। यहाँ टारगेट हो गया हमारा, डन। तो ऐसे करना है ट्रेड, और चीज़ों को समझते हुए अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को ध्यान में रखते हुए। अब चलते हैं हम लोग, छोड़ो अब इसको, आते हैं अब सेल कंडीशन देखते हैं, सेल कंडीशन। तो यहाँ पर ये आपका हीट मैप था बाई कंडीशन का मॉर्निंग में। अब इसको क्लोज करते, अब आते हैं हम लोग, क्लोज करते अब स्कैनर पे आते हैं दोबारा। हाँ। अब जाते यहाँ पर, हमने ये क्या बनाया था, इंट्राडे अपसाइड व्यू। अब दूसरा एक नया बनाते हैं, न्यू बिल्ड न्यू। यस। तो यहाँ पर अब जाते हैं इंट्राडे डाउनसाइड व्यू, इंट्राडे डाउनसाइड व्यू। इसमें हम अगेन जो है, आप एफ एन ओ अंडरलाइंग एज स्टॉक ले सकते हो, या तो आप मैक्सिमम ये
पहले तो अनटिक करना, अनचेक करना है, और उसके बाद इसको चेक करना। ओके हो गया। डेली टाइम फ्रेम नहीं चाहिए हमें। क्या टाइम फ्रेम चाहिए? 15 मिनट। नाउ अगेन हमें देखना है एल टी पी इज लेस देन, यहाँ पर क्या करना है? प्रीवियस लो, लो के नीचे चाहिए। पहले हमने हाई के नीचे किया था। ओके। सर पुट के लिए। ठीक तो जा रहा है, इतना बड़ा क्यों नहीं है? अब सही जा रहा है। हाँ जी। हाँ, ये पुट के लिए, ये पुट के लिए। अब जो है प्रीवियस लो के नीचे क्लोज। तो पहला एल टी पी लेस देन, मतलब जो प्राइस चल रही है वो लेस देना चाहिए प्रीवियस लो, यानी जो पहले कैंडल है उसके नीचे क्लोज होना चाहिए। ठीक है। फिर अगर हम कंडीशन डालेंगे एल टी पी इज, क्या है, लेस देन किसके? ईएमए। कौन सा? 8। ईएमए 8 के नीचे क्लोज होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे एडीएक्स। एडीएक्स लेंगे, इज ग्रेटर देन। एडीएक्स हमेशा ग्रेटर ही रहता है, लेस नहीं रहता है। ग्रेटर देन, यहाँ पर हम ले लेंगे 20। एक मिनट। 20 ये कर देंगे, और यहाँ पर डी एम आई निगेटिव लेंगे, माइनस। क्योंकि माइनस होता है डाउन साइड के लिए, और इट इज ग्रेटर देन, नॉट लेस देन। ग्रेटर देन कितना? 22। और इसको ऐड टू ग्रेड कर दें। मिनिमम हम लेना है ये 4 चीज। और उसके बाद जो है इसको सेव एन स्कैन, याद रखना है, यहाँ पर जो स्कैनर का नाम दिया आपने वही यहाँ पर सेव होके आएगा। बाद में भी उसको फिर दोबारा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। उस पर क्लिक करो, टाइम फ्रेम के अनुसार सीधा उसको स्कैन कर दो। ये सेव हो गया, और ये स्कैन होके रहेगा। तो हमारा ये जो है ना, यहाँ से अब यहाँ पर दिखाई देगा, ये अप साइड है, डाउन साइड है। हमने यहाँ क्लिक किया, थोड़ा टाइम लग रहा है। हमने 15 मिनट किया है। इसी तरह आप जो है इसको अब कर सकते हो। कितने लोगे? बस 2 ही लोगे। कोई बात नहीं, वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ। पर टाइम लग रहा है, लगता है स्लो चल रहा है इंटरनेट। पता नहीं इतना लेट क्यों हो रहा है। आवाज आ रही है आप लोग को? नॉट कनेक्टेड। ये कुछ है, कनेक्टेड नहीं है कुछ, यानी नेट। एक बार इसको मैं क्लोज करके ऑन करता हूँ। एक बार डाउन साइड का बता दूँ तो आप लोग को व्यू क्लियर हो जाएगा। फिर ये सुबह सुबह आपको कितने बजे करना है? 9 बज के सीधा, जब प्राइस आपका 9 बज के 30 मिनट पे आपको करना है। ये तुरंत 1 सेकंड में आपका एकदम स्कैन हो जाता है। ठीक ना? सीधा आपको ये ओपन होने दो। पता नहीं क्यों नहीं चल रहा था। अरे भाई, अब लॉगिन मत मांगो यार। पता नहीं इसमें क्यों इशू है।
ये तो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ। right? So it's a point हम्म। हाँ बोलिए बोलिए। target and yeah, target and stop loss. You are taking 1:2 means 1% of the price and the 2% of the price like that, right? 1% ऑफ प्राइस पर स्पॉट प्राइस का Yeah, हमारा एसएल रहेगा मैक्सिमम। right, मतलब इससे अधिक स्टॉप लॉस नहीं लेना है। रीजन क्या है कि कोई कोई स्टॉक्स में मोमेंट ही 2% का होता है, तीन right, परसेंट का, तो हम स्टॉप लॉस बड़ा कर लेंगे और वो अगर रिवर्स हुआ तो मतलब हमारा लॉस ज्यादा loss, होगा ना बार बार। right. तो हमें क्या करना है, अपने स्टॉप लॉस जो है उसी तरह से रखना है कि हमारा जो मतलब ट्रेडिंग नेचर, हम लोग लॉस क्यों कर रहे हैं, लॉस आदमी इसलिए कर रहा है, वो ट्रेड सब कुछ पिक सही कर रहा है, वो टारगेट तो लेता है 1%, स्टॉप लॉस 2-3% तक होल्ड करते रहता है, ऐसा नहीं करना है। ठीक ना, हर चीज को मतलब चीजों को फिक्स करना है। अगर मान लो सपोज आपके आज 3 एसएल भी गए, तो कल अगर आपके 3 टारगेट हो जाते हैं तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे ना। अगर आपके आज 3 एसएल गया, कल 5 टारगेट भी आएंगे, तो आप लॉस में हो जाओ, क्योंकि आपने 3 एसएल लिए वो 2% 3% के लिए। कल 5 टारगेट लिए आपने, लेकिन उसके जो टारगेट था वो 1% लिया आपने, 1.5% लिया डर के मारे। तो सिंपल सी बात है, आप 2% का टारगेट लो, लेकिन आपका इंट्राडे में नहीं मिल रहा है तो आपको एटलीस्ट इंट्राडे में पोजीशन को कट करना है, लेकिन एटलीस्ट वेट करना है। नहीं तो कंडीशन कब एग्जिट करना है, जब तक कि आपका सेटअप नहीं बोलता। सेटअप कब बोलता है कि भैया अगर डाउन साइड की ट्रेड है, तो या तो बीवेब के ऊपर क्लोज हो जाए या सुपर टेन कम कहीं कुछ। अब देखो यहाँ ईएमए के नीचे ये बीवेब के ऊपर क्लोज किया, स्लाइटली फिर नीचे आ गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम रुक सकते हैं। ये ईएमए के ऊपर, क्योंकि हमारा जो है प्राइस या तो ईएमए के ऊपर ट्रेल करता है, या तो हमारा बीवेब के जो है, बीवेब क्या करता है, प्राइस के बीवेब के ऊपर है तो बुलिश, नीचे है तो बेरिश। लेकिन यहाँ पर देखो, अभी सुपर ट्रेंड डाउन साइड में, ईएमए डाउन साइड में, लेकिन बीवेब स्लाइटली क्लोज हुआ है, लेकिन इसका जो है हाई ब्रेक नहीं हुआ। इट मीन्स ये हमें क्या था, एक ट्रैपिंग था। यहाँ लोगों को दिखाया ओपन लो कैंडल अब जाएगा ऊपर, और नीचे आ गया। इस कंडीशन में हमारा एसएल कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, एसएल भी हिट नहीं हुआ और ना ही कहीं गया, तो यहाँ पे एक कंडीशन हिट हुआ था। तो जहां पे भी का दो कंडीशन, जैसे सपोज यहाँ पर आपने ट्रेड लिया बैंक, यहाँ लिया, यहाँ आपका देखो नीचे आ गया, तो आपको यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो मैक्स टू मैक्स आपका एटीआर। एटीआर के नीचे तो आपको वेट करना ही नहीं है। क्यों? एटीआर के सपोज अपने यहाँ पर ट्रेड लिया, अब एक चीज और, ट्रेड कब लेना है कब नहीं लेना है। जी प्राइस अगर ज्यादा दूर है अपने ईएमए से, बीएफ से, तो थोड़ा वेट करना है। यहाँ तो नजदीक था, कोई इशू नहीं है। ये आपकी पहली कैंडल थी, और थी ना, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको जब, जैसे आपको हमने जो स्कैनर दिया, तो स्टॉक्स आपको कम आएंगे। देखो 500, निफ्टी 500 में कितने स्टॉक हैं, 500 स्टॉक हैं, लेकिन आपको छट के कितने आ रहे हैं, देखो आप 20-22 से आ रहे हैं मुश्किल से। तो अब 20-22 में आपको चेक करना है कि आप एक काम करना, अगर आपने डाउन साइड का व्यू देखा है, डाउन साइड का व्यू है तो आपको रेड वाले देखने हैं, सबसे डार्क वाले देखने हैं, या उसके आसपास देखने हैं। ओपन हाई है तो पहले ओपन हाई को चेक कर लेना है, ठीक है ना, इस टाइप के चेक करना है। अब देखो यहाँ डाउन साइड तो है, लेकिन 0.03% इसमें मूवमेंट ही नहीं मिला। तो इस टाइप से इसलिए बोल रहा हूँ कि स्कैन तो हो गया, लेकिन स्कैन होने के बाद क्या रैंडम ट्रेड करना है, नो, बिग नो, नहीं करना। ठीक है। और ये जो स्कैनर, सपोज आपने स्कैन एक बार क्लियर हो गया, हमने इसको क्लोज कर दिया, अब दोबारा आप ओपन आएंगे तो टूल्स में जाना है। आप यहाँ पर आपको स्कैन जो आपने क्रिएट किया था यहाँ पर सब दिखाई दे रहा है। सीधा आप करना है अपसाइड व्यू, सीधा आप क्लिक करना है इस पे, स्कैन करना है, दोबारा स्कैन कर देगा। आपका अपसाइड व्यू वाला स्कैन हो गया। आपने इसको क्लिक किया, इसका स्कैन कर दिया, स्कैन हो गया। सपोज आपको डाउन साइड करना है, इसको क्लिक करना है, इसको स्कैन करना है, स्कैन होके आ जाएगा डाउन साइड वाला। इसको क्लिक करना है, इसको हिट मैप करना है। ठीक है। अगर सपोज आपका अपसाइड का करना है, यहीं पर क्लिक करना है, अपसाइड के ऊपर स्कैन करना है, यहाँ क्लोज, यहाँ पर करना है, इसको क्लिक, इसको करना है तब ये आ गया। ट्रेड लेने का तरीका वही जो मैंने आपको बताया, बस कुछ नहीं करना। ठीक है, छोटा सा रूल है, फॉलो करना है। और इस पे लोग पैसा बना रहे, क्योंकि शेर खान पता है आपको, सर्विस ब्रोकर है, और
लोग जो है इक्विटी में भी ट्रेड कर सकते हैं आप, यहाँ पर आपको लीवरेज भी अच्छा मिलता है। लीवरेज तो सर आपको हम्म, तुम्हें ऑप्शन चयन किस में है, क्या बताओ कैसे तो लगेगा? आपका ऑप्शन मोबाइल में मिलेगा और यहाँ भी मिल जाएगा आपको। नहीं नहीं, जो सारे स्टॉक स्कैन कर रहा है सब में ऑप्शन चयन है। सब में सब कुछ है ना, यहाँ पर देखो आप जो स्टॉक चाहो नहीं यहाँ नहीं, पर। वो आपको ऑप्शन चाहिए तो वहां पे NFO सिलेक्ट करना, राइट? अभी हम NSE 500 सिलेक्ट कर रहे हाँ, आपको केवल हैं। केवल सपोज मतलब आपको ऑप्शनल लिखना है तो अब स्कैन में यहाँ पर, एक मिनट, जाएंगे। वहाँ पे, राइट, यहाँ वहीं पे पर NFO का है। एफ एफ ए ना, फ्यूचर ऑप्शन अंडरलाइन। राइट। और एक चीज और लिखता हूँ, मैं इसलिए आप लोग को एक्चुअली मैं इस पे ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोग के लिए मैंने ये चीज, डीलर सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर अब इसको अभी स्कैन कर देते हैं, ये ऑल आ गया सर ना। एक चीज हाँ, हो रहा है। या से यहाँ पर मुझे जाके आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं आप। यहाँ पर, यहाँ पर आपको देखना ये वेबसाइट का ही है। आप एडिट में जाएंगे तो एडिट में मिल जाएगा, चाहे ऐसे वो डायरेक्ट वहां भी आप सिलेक्ट करेंगे तो आ जाएगा। F4 कहाँ गया, F4 अंडरलाइन। ऊपर है। स्कैन किया इसको, और इसको जो है आपको यहाँ, सेव। तो यहाँ पर वही स्टॉक आएंगे जो आपको FN होना है, और कोई नहीं आएगा सर फिर। एक चीज और, हाँ, एक चीज और है। जैसे कुछ स्टॉक होते हैं लॉट में देते हैं, तो लॉट वाले कैसे चला गए? समझ लो या वो SRP लॉट। जब बाई करने जाओगे ना, सपोज आपको यहाँ आपको ऑर्डर प्लेस करना है, यहाँ पर बाई करना है। यहाँ Okay, so you are asking about that strike price, right? Is that right? एस Okay. यहाँ पर आप बाई सेल आस्किंग कर दैट। सकते हैं आप। यहाँ पर जो है स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन देख सकते हैं, क्या ऑप्शन यहाँ लिखे हैं। जैसे आपको किसी का, ये कौन सा स्टॉक है, एक मिनट रुको। सपोज आपको कमिंसेंट का देखना है, यहाँ पर आना है। यहाँ पर आप चाहे तो स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। ऐड स्क्रिप्ट देखो यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर आप स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखो, कमिंसेंट आ जाएगा, ये आ गया। इसको क्लिक करो, इस पे इसको ऐड कर दो, तो यहाँ पर आ गया स्टॉक। ठीक है, इसको बंद कर दो। अगर सपोज इसका आपको क्या देखना है, ऑप्शन चेन देखना है, तो ऑप्शन चेन देख सकते हैं यहाँ पे आके। तो यहाँ पर जब आएंगे तो इसका ऑप्शन चेन दिखाई देगा, कमीशन का। बाद में किसी का भी चेंज करके यहाँ पर कर सकते हैं। मान लिया अभी आप पहले से अपना सेटअप तैयार कर लो, एक ऑप्शन चेन का टैग कर लो, एक लिस्ट का टैग कर लो। अब सपोज यहाँ पर मुझे देखना है, कौन सा था, सेल का देखना है। यहाँ सेल करोगे आप, इंटर मारोगे ना, सेल कर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको सब दिखाई देगा, LTP, वोलो, बिट प्राइस, कौन जो भी है चीज़ें, वाई है, सब कुछ है। और भी आपको कुछ चाहिए तो इसको ऐड कर सकते हो आप। किसी को नहीं चाहिए इसको हटा भी सकते हो, राइट क्लिक करके सेटिंग में जाके जो कॉलम चाहिए अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर आपको पूरा दिखाएगा ऑप्शन से। ठीक है, इसको देख के आप ले सकते सर हो। तो क्या होता है ना, जैसे हमने कोई स्टॉक देखा, तो किसी में ऑप्शन चेन आती है, किसी में स्टॉक की लॉट होती है, और किसी में सिंगल स्टॉक होता है। क्या तो उस सीन, हिसाब से अगर हम जैसे। अरे भाई देखो यहाँ पर जब आप इसको बाई करेंगे ना तो लॉट साइज आपको आएगा। देखो जैसे अब यहाँ पर दिखा भी रहा कि शॉर्ट कवरिंग आ रहा है, एक लॉन्ग वन अनवाइंड, ये सब पढ़ने वाले वाला आगे आगे चल के आप लोग। तो अभी सपोज अभी यहाँ पर आपको ये बाई करना है, मान लेता हूँ, एक मैं दिखाता हूँ आपको। सपोज आपको ये ATM बाई करना है, सेल है, ये बीड प्राइस लगा हुआ है ना, सेल में आपको 3 रुपये, आपको बाइंग में ये लगेगा। मतलब अभी सेल करोगे तो इतना रुपये में सेल होगा, बाइंग में है, क्योंकि बीड प्राइस लगी हुई है। आपने बाइंग किया, अब देखो ये दूसरा का OTP जाएगा, तो अभी वो नहीं हो पाएगा। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो बाइंग का ऑप्शन आ जाएगा, लॉट साइज दिखाई देगा वहां पर। ठीक है, अगर आपका इसका लॉट साइज दिखता हूँ, कहीं दिखाई दे रहा है क्या, बाइंग करोगे तो दिखाई देगा वो।
अब यहाँ लॉट साइज नहीं लिखा हुआ है, बाइंग करने पर दिखाई देता है। एक ऊपर में देखता हूँ लॉट साइज है क्या, नहीं दिखा हुआ है। यहाँ पर देखो क्या इतना बढ़िया है, आपका ऑप्शन चेंज इन वाई में दिखाई दे रहा है कि कितना है चेंज इन वाई, वॉल्यूम कितना है, पीसीआर कितना है। पीसीआर समझते हो, अगर पीसीआर 1 के ऊपर है तो स्ट्रॉन्ग बाइंग में है, समझ में आया? अगर पीसीआर 1 है तो स्ट्रॉन्ग बाइंग है वो। अगर पीसीआर 80 के नीचे है तो सेल में है। अगर 70 के नीचे है तो स्ट्रॉन्ग सेल है। और अगर 1.20 के ऊपर है तो स्ट्रॉन्ग बाइंग है। ये पीसीआर की वैल्यू है समझ में? अगर पीसीआर जो है 80 से लेके 1 के बीच में है, साइडवेज है, न्यूट्रल है। देखो न्यूट्रल लिखा हुआ भी है, देखो आपके सामने आ गया। लेकिन इसने भी पैसा दिया है आज, समझ आ रहा है? न्यूट्रल लिखा है ना। तो ये सब चीजें आप सीखेंगे आगे। आप मैंने एक तरीका बताया कि स्टॉक को कैसे स्कैन करना है, कैसे बाई करना है, इक्विटी करना है। इक्विटी करो, इक्विटी में भी बहुत पैसा बनता है, उसमें प्रीमियम डिके का डर भी नहीं रहता है। पैसा कम आता है लेकिन आता है, उसमें पैसा थोड़ा अधिक लगता है लेकिन पैसा बनता है। ठीक ना? आप ये चीजें जो है ना, आप एंजल वन में भी कर सकते हो, आप शेयर खान में भी कर सकते हो। आप स्कैन यहाँ पे भी आप बना सकते हो। यहाँ पे हैंड टू हैंड रियल टाइम में स्कैनर आता है। चार्टिंग पे रियल टाइम में नहीं आता, वो लेट आता, लेकिन यहाँ रियल टाइम में आता, पता है आपको? चार्टिंग पे लेट आएगा लेकिन यहाँ पर रियल टाइम आएगा, बिल्कुल रियल टाइम, क्योंकि इसी का डैशबोर्ड है, इसी पे स्टॉक से। ये ट्रेडिंग टर्मिनल है। ट्रेडिंग टर्मिनल सबसे हाई क्वालिटी टर्मिनल होता है ट्रेड करने के लिए। इसमें आपको सब कुछ, आप जो चाहो, इसमें बहुत सारा चीज है, बहुत सारा चीज है जो कि आप इसको पहले एक बार देखो, चीजों को सीखो समझो। आपको सब कुछ है। बेस 20 सब पहले से प्री डिफाइंड भी है, और आप खुद का भी कर सकते हो, प्री डिफाइंड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन कैलकुलेटर, स्पैन कैलकुलेटर, पैटर्न। अब ऑप्शन कैलकुलेटर क्या है? सपोज कोई स्टॉक है, आपने स्टॉक प्राइस लिया है और प्रीमियम पे बाई कर रहे हो, और टारगेट आपने इसमें पुट किया, तो आपको क्या वो कितना प्रीमियम आएगा, डेल्टा उल्टा सब बताएगा। तो ये चीजें आप मतलब यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टॉक प्राइस मान लो कि कौन सा स्टॉक लेंगे, कोई भी एक ले लेते हैं, सेल ले लेते हैं। अब सेल क्या चल रहा है वो तो ऊपर में दिखा रहा होगा ना कहीं पर। ये 109 रुपया 84 पैसे। ठीक है, स्ट्राइक हम कौन सा ले रहे हैं? 107 रुपया 50 पैसे। ठीक है, डेज टू एक्सपायरी थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। डेज टू एक्सपायरी कितना बचा है? 7 दिन बचा है। एनुअल इंटरेस्ट ये सब तो पता नहीं क्या क्या मांग रहा है, ऑप्शन के लिए सब देना। वोलेटिलिटी परसेंटेज ये भी नहीं पता, बहुत ज्यादा मांग रहा है। तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा, इसका स्कैनर आप चार्टिंग पे भी कर सकते हैं। चार्टिंग कैसे करना है, अब यही चीज जो आपको स्कैनर यहाँ बताया है, इसका स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, और आप चीज़ों को दोबारा जो है इसको बना भी सकते हैं। और आप जो है इसको डिफाइन, मान लो एडिट में आता हूँ मैं, ये आपका हो गया अपसाइड व्यू का। तो ये आप कर सकते हैं, ये अपसाइड के लिए हो गया। अब क्या है आपका ये नेट डाउन साइड वाला यहाँ पे आना पड़ेगा। एक मिनट, वेबसाइट का था ना डाउन साइड, ये रहा। डाउन साइड का ये था, ये डाउन साइड वाला है। ये जो है इसको करने के बाद चेक कैसे करना है, वो मेन चीज है।
जो आपको बताया इतना हार्ड भी नहीं, बहुत सिंपल है। तो ये हो गया आपका। पहले स्टॉक को छांटना है, सबसे बड़ी चीज है स्टॉक को छांटना। आपने स्टॉक छांट लिया, उसके बाद क्या करना है आपको, स्टॉक को चेक करना और ट्रेड लेना है। आपके पास बहुत टाइम रहता है, ठीक ना। सिंपल सी बात है, आपने उसको पहले सेट कर दो, और सेट करके आप जैसे 9:25 क्रॉस हो रहा है, बस उसको आप चेक करना शुरू कर दो। जैसे जो क्लोज किया, ट्रेड ले लो, ठीक ना। आपको मिलता है टाइम 10-15 मिनट, बहुत काफी है। पहले से सब कुछ सेट करके रखो। कैसे? आपको ऑप्शन चेन एक खोल के रखो, अगर ऑप्शन चेन देखना है तो। एक एक में ऑप्शन चेन खोल दो ऐसे। इसका भी देखना है, सपोज आपको देखना है टाइटन का। टाइटन क्लिक किया, इंटर मारा, टाइटन का स्टॉक आ गया ऑप्शन चेन। अगर सपोज आपको स्टॉक स्कैन करना है, तो स्कैनर में आए, आपको डाउन साइड देखना है, लग रहा है तो स्कैन कर दिया डाउन साइड का। आपको लग रहा है नहीं, मुझे तो जो है अप साइड का देखना है, अप साइड का क्लिक किया, यहाँ पे इसको स्कैन कर दिया, अप साइड का आ गया, इसको यहाँ क्लिक किया और यहाँ पर हीट मैप कर दिया तुरंत का तुरंत, ठीक है। अगर यहाँ से कुछ नहीं समझ आती, यहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा इसके अंदर नहीं आ रहा है, सीधा इसको क्लोज कर दो और यहाँ टूल्स में आ जाओ। टूल्स में आओ, आके यहाँ पर क्लिक करो, जो आपका स्कैनर है। आपको ऑफ साइड का करना है, डाउन साइड का करना है? ऑफ साइड से करना है, सीधा ऑफ साइड में आ जाओ, यहाँ पर स्कैन करो, ऑफ साइड का आ जाएगा ये। फिर यहाँ क्लिक करो और यहाँ पर हिट, नहीं हिट मैप करो, सॉरी, हिट मैप करो, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसमें क्या कर, देखो कितने सारे स्टॉक है, आपको क्वालिटी स्टॉक छट के आ गया, उसमें से ट्रेड करना है। आपको डाउन साइड के भी कर लो, आप अप साइड के भी कर लो, हिट मैप। ये एक तरीका हो गया कि आपने स्कैन किया, आप ट्रेड ले लो। और आपको चाहिए कि मेरे को प्री डिफाइंड स्कैन करना है, तो प्री डिफाइंड पे कैसे जाओगे? आपको यहाँ आना है डायनेमिक फिल्टर पे, और नहीं तो आपको वन क्लिक पे आना है। यहाँ पर एनसी ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पर आपको जो भी स्कैनर चाहिए, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजिंग, या ओपन हाई, ओपन लो, या आपको शॉर्ट कवरिंग, या लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप मतलब ऊपर के लिए, या हाईएस्ट गेनर, वॉल्यूम शॉकर, जो भी चाहिए। सपोज आपको वॉल्यूम शॉकर। शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है? हाँ, शॉर्ट कवरिंग मतलब क्या है? जैसे कोई चीज में पोजीशन शॉर्ट का बना हुआ है, उसको जब कवर करते हैं, उसको बेचते हैं, उसको स्क्वायर अप करते हैं, तो शॉर्ट कवरिंग आती है। जब शॉर्ट बिल्डअप बनेगा तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, लॉन्ग बिल्डअप होगा तो लॉन्ग अनवाइंडिंग होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, वर्ड को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको वर्ड समझो। ये ऑल कर दिया, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम करना, डेली टाइम फ्रेम कर लो, और वीकली करना कर लो। आपका जो है ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके, रन कंडीशन करोगे आप, तो यहाँ पर स्टॉक आ जाएंगे। क्या? इंटर द वैल्यू इन टेक्स्ट, वॉल्यूम शकर। मान लो कि हमको चाहिए 100 लाख, तो ठीक है, ये आ गया। ये देखो आप, ये आ गया आपके। ये देखो, सी साइड में, पुट साइड में अपोलो का बना था, एपीएल अपोलो का, बैंक इंडिया का, ये सब आपको स्ट्राइक प्राइस आ गया सीधा। सीधा एनटीपीसी देख लो, बाइंग हुआ है, इसमें अधिक बाइंग हुआ है, तो ये सब जो है ये स्ट्राइक प्राइस आपका सब कुछ आ गया सीधा। एवरेज वॉल्यूम ऑफ लास्ट 5 डेज इतना है, करेंट वॉल्यूम इतना है, इंक्रीजिंग इतना इंक्रीज हुआ है, ये वॉल्यूम चौकर हो गया, मतलब स्पाइक आया है, इस स्ट्राइक प्राइस पे स्पाइक आया वॉल्यूम का। ये भी इजी है डायनेमिक फिल्टर में। आपको हाईएस्ट गेनर चाहिए, हाईएस्ट लूजर चाहिए, वो कर सकते हो आप। लॉन्ग बिल्डअप किस में बन रहा है, कंडीशन किया यहाँ पर। लॉन्ग बिल्डअप में आपको तो ये वॉल्यूम के लिए चाहिए ना, छोटी हो गया। आप देखो लॉन्ग बिल्डअप किस में बन रहा है, ये आगे आइडिया बेल, जो भी है, जियो फिन,
ये एनएमडीसी, टाटा स्टील जो भी है, ये लॉन्ग बिल्डअप इसमें भी शुरू हो रहा है, मतलब लोग पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। आप मानो कि शॉर्ट कवरिंग इसमें आ रही है पोजीशन, यहाँ क्लिक कर दो के इसमें जो पोजीशन पहले लोगों ने बनाई थी, पोजीशन किसके लिए, डाउन के लिए, अब वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग आ रही है इनमें, ये स्ट्राइक प्राइस में आप इसको बाई कर सकते हैं, रिकमेंड कर रहा है। ये स्कैनर है, आपको देख के लेना चाहिए। मान लीजिए किसी में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, तो किस में इंक्रीजिंग है, अब इसमें इंक्रीज हो रहा है, यानी लोग जो है इसको प्रीवियस क्लोज इतना था कि अभी अभी करंट क्लोज इतना हुआ है, इसका मतलब ये सुबह में तो कम ही होगा। इसमें लोग जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं, अपनी जो है खरीद बिक्री ज्यादा कर रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट में तो लोगों पब्लिक का इंटरेस्ट, जहाँ पर अधिक खरीद बिक्री हो रही, तो ये है। देखो 3.5 था पहले, बाद में 7.5 7 रुपये हो गया, तो ये चीज दिखा रहा है। और यहाँ पे कम भी हुआ है, यहाँ लॉस भी हुआ है। तो आपको चीजों को देखना है। सबसे बड़ी बात, चार्ट को पक्का देखना है। ये स्कैन होके आगे तुरंत इसका चार्ट देखना है आपको। यहाँ पर इसमें आपको समझ में आएगा, यहाँ अगर यहाँ पर होता ना कि इंक्रीजिंग इन प्राइस, इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरेस्ट, तो बढ़िया था। ये वाली चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से क्लियर नहीं हो रहा। बेस्ट 20, बेस्ट 20 है। आप ये कर सकते हैं कि टॉप ट्रेडेड क्वांटिटी, सबसे अधिक कौन कौन ट्रेड हुआ है। सबसे अधिक तो यहाँ तो निफ्टी ही आ रहा है। निफ्टी का लोग सी ये बाई किए, पुट ये बाई किए, सब जीरो हो गया, इसी एक्सपायरी का था। अच्छा, बेस्ट 20 क्या रहा, बेस्ट 20 ये रहा। आईटीसी में लोगों ने पुट का पोजीशन क्रिएट किया, वीबीएल में, एलटी में सी का, ये सब। ठीक है, तो ऐसे भी स्कैनर कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर। चलते रहो, देखते रहो, चार्ट को पहले स्कैन करो, चार्ट पे देखो, फिर ट्रेड लो। तो मैंने पूरा बताया आपको स्कैनर कैसे तैयार करना है, कैसे देखना है चीज़ों को। जिसने भी मिस किया हो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं। और कोई कुछ पूछना है, क्वेरीज? ठीक है, फिर हम क्लोज करते हैं सेशन को और वीडियो अपलोड कर देंगे। ऐसे आपके सेशन चलते रहेंगे, कोई और भी इस पे टॉपिक भी चाहिए तो बता देना।